बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद नवाज़ और आज हम बात करने जा रहे हैं कि खुला के केस में, सामान जहेज़ के केस में और बच्चों के खर्चे के केस में एटलीस्ट जो है वो कितना टाइम लगता है। जो मेरा तजर्बा है लाहौर में कोर्ट्स का, उसके मुताबिक आज मैं आपको गाइड करूँगा कि क्या मामला होते हैं, कितना टाइम लगता है। क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है, अक्सर मुझे सवाल ही यही आता है कि भाई इस केस में टाइम कितना लगेगा। तो आज टाइम के मुतालिक ये वीडियो है कि खुला के केस में कितना टाइम लगेगा, सामान जहेज़ के केस में कितना टाइम लगेगा और बच्चों का जो मेंटेनेंस का केस है इसमें कितना टाइम लगेगा। इन पे आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जी व्यूवर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आज की वीडियो जो है वो सारी टाइम के मुतालिक है कि कौन से केस में कितना टाइम लगता है। आज हम सिर्फ 3 केसेस को लेके चल रहे हैं, खुला का केस और डोरी आर्टिकल का, सामान जहेज़ का और साथ साथ मेंटेनेंस का और बच्चों का जो खर्चे का केस है। इन तीनों केसेस पे आज हम इनका टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि पूरी बात आपको समझ आ सके और बाद में कुछ पूछना ना पड़े। तो अगर आप इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप लाहौर से हैं और हमारी लीगल सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता करके हमारी लीगल सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं खुला का केस। खुला का केस लाहौर के अंदर, उस पर कितना टाइम लगता है। बाहर ज़िलों का तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कितना टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको लाहौर की बात बता सकता हूँ कि लाहौर में जो प्रैक्टिस होती है उसमें आम तौर पे कितना टाइम लगता है। अगर तो खुला के केस में दोनों साइडों से अपना पार्टी जो हैं वो अदालत के सामने पेश हो जाएं तो फिर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 से 4 माह का टाइम लगता है। लेकिन इसकी 2 सूरतें हैं और ये पहली सूरत के बारे में आपको बताया। दूसरी सूरत है कि अगर जो हस्बैंड होता है वो खुला के केस में कोर्ट में ही नहीं जाता, कोर्ट में पेश ही नहीं होता, तो फिर कितना टाइम लगेगा। फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो हम टाइम लेते हैं क्लाइंट से वो 2 माह का लेते हैं, लेकिन 1.5 माह के अंदर अंदर ही खुला का केस जो है उसे फाइनलाइज करके डिग्री लेके उसे क्लाइंट को दे दी जाती है। तो 2 माह में अगर हस्बैंड जो है वो पेश ना हो तो 2 माह के अंदर अंदर इसका फैसला हो जाता है केस का और खुला की डिग्री जारी हो जाती है। अब डिग्री जारी होने का मतलब ये नहीं है कि खुला हो गया, उसके बाद ओबियसली उसने उस डिग्री को मुतलका जो भी उनकी यूनियन कौंसिल होगी वहाँ पे जमा करवाना है और जमा करवाने के बाद 3 माह की ओबियसली इद्दत का पीरियड होगा और उसके बाद जो है उसे वो डाइवोर्स सर्टिफिकेट जो है वो यूनियन कौंसिल से जारी हो जाएगा जिसने भी कोर्ट से डिग्री ली होगी। अब जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने एक्चुअली अभी कोर्ट में जाना है तो मैं थोड़ी देर का टाइम था तो मैंने सोचा आपके साथ, काफ़ी अर्सा हो गया वीडियो नहीं बनाई, तो आज मैं वीडियो बना के आपके साथ कुछ बातें जो है वो शेयर करूँ। तो इसमें अब आ जाते हैं हम डोरी आर्टिकल्स के केस में कि सामान जहेज़ का जो केस है उसमें कितना टाइम लगता है। देखें, ये इसका टाइम जो है वो केस टू केस वेरी करता है। कुछ केसेस जो हैं वो क्रिटिकल होते हैं, कुछ केसेस में जो है वो आसानी से मिल जाता है। लेकिन सामान जहेज़ के केस का जो नॉर्मली प्रोसीजर में चलता है, जो सिस्टम है हमारा, उसके मुताबिक सामान जहेज़ का फ़ैसला तो 6 माह में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके 6 माह से 7 माह तक इसके लग जाते हैं केस डिग्री होने तक। अगर दोनों पार्टी पेश हों तो इसमें टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग इसमें 8 से 9 माह भी लग जाते हैं अगर दोनों पार्टीज पेश हों। अगर ना हो तो फिर जो है वो 3 माह से 4 माह में भी फैसला हो जाता है अगर दूसरी साइड से जो हस्बैंड ऑब्वियसली होता है उसके पास सामान जहेज़ होता है और वो अदालत में पेश नहीं होता तो फिर जल्दी फैसला हो जाता है। लेकिन इसमें यह भी कहा जाता है कि अगर वो पेश ना हो तो वो फिर जल्दी से हम फैसला ले लें, लेकिन इसका एक नुकसान भी होता है। आप जहाँ पे आपने 4 माह में उसके पेश होने के बगैर फैसला लेना है, कल को वो आ भी सकता है, फिर ओबियसली वो कोर्ट जो है वो उसका मौक़िफ़ लेने के लिए उसे एक मौका देगी ताकि वो भी अपनी सारी बात जो है वो कोर्ट के सामने रख सके और फिर ही फैसला
किया जाए। तो जब भी जो हस्बैंड है वो कोर्ट में पेश होगा, ऑब्वियसली दोनों साइडों से मामला चलेंगे, तो वो जो केस का फैसला होगा उसे कहते हैं मेरिट पे फैसला होना। तो जो फैसला हस्बैंड की गैर मौजूदगी में होता है, यानी कि वो पेश नहीं होता, वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स होती हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि अगर हस्बैंड कल को उसे पता चलता है, पेश हो जाता है जाके, तो फिर दोबारा से केस रीओपन होगा, फिर उतना ही टाइम और लगेगा। इस तरह से फिर वो जो टाइम है वो इजाफी लग जाता है, इससे साल से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो सामान जहेज़ के बाद अब हम आ जाते हैं कि बच्चों की मेंटेनेंस का केस। बच्चों की मेंटेनेंस का केस जो है वो तो 6 से 8 माह के अंदर वाइंड अप हो जाता है, उसका फैसला हो जाता है। लेकिन जो खर्चा है, खर्चा पहले माह में या पहली तारीख पे, जो 10-15 दिन की पहली तारीख पड़ती है, उसी डेट पे जब बच्चों का जो फादर है वो कोर्ट के अंदर पेश हो जाता है, तो बच्चों का खर्चा जो है वो फुली जो है कोर्ट उसे इंटरम रिलीफ भी कहा जाता है, इंटरम मेंटेनेंस भी कहा जाता है, वो लगा देती है। वो कम से कम खर्चा जो है वो अदालत 5 से 10 हज़ार, वो ओबियसली बच्चों के फादर की इनकम को देखते हुए वो सेट करती है। तो जो भी उनके फादर की इनकम होगी उसके मुताबिक जो है वो उनका खर्चा जो है बच्चों का लग जाएगा, और पहले माह से ही खर्चा लग जाएगा। और इसमें फिर केस फाइनलाइज होने में, केस डिग्री होने में कितना टाइम लगेगा, उसमें टाइम जो है वो तकरीबन मेंटेनेंस के केस 7 से 8 माह इसमें लग जाएंगे फाइनलाइज होने में। अब आपने अगर टाइम के अलावा आपका कोई सवाल हो तो काइंडली पूछिएगा मुझसे। अगर टाइम के बारे में पूछना है तो काइंडली इसी वीडियो को आप देख लीजिएगा। इसमें एक और बात मैंने बतानी थी, जब सामान जहेज़ का जो केस है वो डिग्री हो जाता है तो वो 6 माह के अंदर, तो जैसे मैंने बताया कि डिग्री हो जाता है 6 से 7 माह में, लेकिन उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन चलती है। क्योंकि आमतौर पे होता ही नहीं है कि कोर्ट ने फैसला दे दिया, डिग्री दे दी और वो उन्होंने आपको सामान दे दिया। ऐसा तो बहुत कम केसेस में होता है कि कोर्ट के फैसले पे ही अमल दरामद कर ले दूसरी पार्टी। तो इसमें फिर होता क्या है, फिर इसमें एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो हैं वो शुरू होती हैं। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में जाते हैं उसी कोर्ट के पास एक पिटीशन लेके कि वो आपको जो है उस कोर्ट ने ये डिग्री जारी की है और इस डिग्री पे के मुताबिक हमारा इतने का सामान जहेज़ है, वो 10 लाख 20 लाख जितना भी कोर्ट ने डिग्री में लिखा होगा उसके मुताबिक आपने अपना जो है वो एग्जीक्यूशन, आपका जो लॉयर होगा वो देगा एग्जीक्यूशन पिटीशन, फिर उस पर अमल दरामद होगा। उसमें फिर कोर्ट जो है वो दूसरी पार्टी को ऑर्डर करेगी। वो अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं आता तो फिर कोर्ट जो है अपनी बैलेंस को जो है वो ऑर्डर करेगी कि इसको जाओ और पकड़ के इसको हथकड़ी लगा के कोर्ट के अंदर पेश करो। तो फिर उसे जो है बैलेंस जाएगा, पकड़ेगा। अगर वो पकड़ा जाता है तो कोर्ट में पेश कर देगा। अगर वो भाग जाता है तो फिर जो बैलेंस है उसे कोर्ट जो है नेक्स्ट डेट पे ये भी ऑर्डर कर सकती है, बल्कि करेगी कि अपनी निगरानी में जाओ और जितना इनका सामान जहेज़ वहाँ पड़ा हुआ है वो इनको दिलवा दो। ठीक है, फिर बैलेंस इसी तरह से पार्टी के साथ जाएगा, सामान जहेज़ वहाँ से अपनी निगरानी में उठाएगा, उसकी एक लिस्ट बनाएगा। जितना सामान जहेज़ रिकवर हो जाता है, मिसाल के तौर पे 20 लाख का सामान जहेज़ है और 10 लाख रुपए का रिकवर हो जाता है, तो 10 लाख का रिकवर हो गया है तो उसके मुताबिक फिर आपको जो है 10 लाख जो है वो कोर्ट उनसे दिलवाएगी बाद में। तो ये थी आज की वीडियो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।